नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित नागरिकता और मौलिक अधिकार के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कौन-कौन से उससे प्रश्न बन सकते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग कौन सा है नागरिकता के लिए? भाग 2 है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है। हमारे यहाँ नागरिकता नागरिकता कैसी नागरिकता है ये भी याद रखो। ये फैक्चुअल डेटा है, ये कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है। और इनको आपको याद ही रखना है। तो हमारे यहाँ नागरिकता है कैसी? हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है, ली कहाँ से है? ली है हमने ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 30 जो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये बिल्कुल सही है। ये अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। भाषाई और धार्मिक भाषा और धर्म के आधार पर ही हाँ मान्यता प्रदान करता है। लेकिन ये जो कथन कारण है, क्या कथन इसका सही व्याख्या करता है? पढ़ के देख लो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द की परिभाषा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संविधान केवल भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल गलत है। ये दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यही सही हो जाएगा हमारा पहला। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बात समझ पा रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तीसरा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? कौन से अनुच्छेद हैं जहां हमें फंडामेंटल राइट्स को देखने को मिलते हैं? तो कौन सा भाग है जहां हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे? 3। कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। तो 12 से लेकर जो 35 तक हैं हमारे अनुच्छेद, वो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है। पहले कितनी थी इनकी संख्या और आज इनकी संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? मैंने अभी आपको बताया था नागरिकता ये कहाँ है। मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी। आप ट्रिक याद रखिए, सनम। सनम बोले तो सा से संघ और राज्य क्षेत्र, ना से ना से है नागरिकता और मां से है मौलिक अधिकार। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सा है यानी कि भाग एक ये है। दूसरे नागरिकता है तो ये भाग दो हो गया। और तीसरे स्थान पर मां है, मौलिक अधिकार हो गया तीसरे भाग में। ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि नागरिकता किस भाग में है, तो आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है जो संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए? प्रश्न ये है। ठीक है। सिंपल सा मैंने बताया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें उस अनुच्छेद का नाम बता दो या उस अनुच्छेद की संख्या बता दो जो ये कहता है कि संसद को अधिकार होगा कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सके। इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 11। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, छठा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इससे समझो, कह रहा है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? भारत और अन्य देशों में दोहरी नागरिकता है। भारत में है एकल नागरिकता, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, यही सही है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 21 ए सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
ये कितने साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की वकालत करता है? आपसे इतना पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 21 ए जो है वो कब आया था? वो आया था, ये एक मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। ये एक है मौलिक अधिकार। और ये कब आया था अस्तित्व में? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ये आया था 2002 में। ठीक है। इस अमेंडमेंट के द्वारा आया था, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां। और इसी आर्टिकल में कहा गया है, इसी अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कहा गया है, सन 2000 में कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को बच्चों को निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। 6 से 4 नहीं है, 14 है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 ए के तहत किया गया है। ठीक है। एक प्रश्न मुझे बताओ कि शिक्षा का अधिकार ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये अभी मैंने आपको बताया था। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? नागरिकता है एकल। नेक्स्ट देखो, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? संविधान का अनुच्छेद 19 वन का जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 में दिया गया है आजीविका, हाँ, का अर्जन करना, यानी कि कोई भी आप व्यापार शुरू कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो, तो क्या वास्तव में आप कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो? नहीं। ऐसा व्यापार जो देश विरोधी हो, जो स्वास्थ्य विरोधी हो, उस प्रकार के व्यापार को संविधान में प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात उसमें निर्बंधन लगाए गए हैं, बंधन लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? ताकि एक जो सामाजिक स्थिति है वो इस सामाजिक स्थिति स्टेटस मेंटेन रहे। जैसे सपोज करो, अगर व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आप अगर ये जिद करो कि हमें कोकीन का व्यापार करना है, हमें अफीम का व्यापार करना है, हमें किसी ड्रग्स का व्यापार करना है जो और मादक घातक हो सकते हैं शरीर के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, ऐसे सभी व्यापारों पर आपको रोक लगाई गई है। आप नहीं कर सकते हो ऐसे व्यापार। ठीक है। तो वही दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने पर मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है। एक और दो, ये दोनों। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21। ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है कि आपको व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। ये जो 26 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें है धार्मिक मामलों का मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है। 22 में क्या दिया गया है? 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है। 20 में क्या दिया गया है? 20 में दिया गया है के लिए अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आप एक जगह लिखिए और रिवाइज करिए इनको। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित ये जो युग्म दिए गए हैं, यहां पर सही सुमेलित करना है। विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में है, बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता कांत आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 18 ये गलत है। 18 में क्या है? 18 में है उपाधियों का अंत। और आर्टिकल शिक्षा का अधिकार कहाँ पर है? ये है आर्टिकल 21 का ए में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का एक नागरिक नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ये भी सही है।
किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, विवाह करने पर नागरिकता नहीं जाती है। सरकार की आलोचना करे तब भी नागरिकता नहीं जाएगी। तो ये एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हाँ, दूसरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हाँ 14 देखो। कथन और कारण दिया गया है, कह रहा है कि कथन को पढ़िए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये सही है। असमान लोगों के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से असमान व्यवहार कर सकता है, यानी कि उनके लिए असमान कानून बना सकता है, असमान जगहें दे सकता है। कारण में क्या दिया है? समान लोगों में विधि समान होती है, ठीक है, और समान रूप से प्रशासित होती है। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। लेकिन अब देखो, क्या कथन कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण है क्या? पढ़िए जरा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के विरुद्ध भिन्न व्यवहार कर सकता है, क्योंकि समान लोगों में विधि समान होती है और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये जो कारण है ये नहीं सही है। स्पष्टीकरण कारण नहीं है। हालांकि कथन और कारण ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का स्पष्ट रूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? हाँ, जो भी नियम कौन बनाता है? नियम बनाएगा या तो विधानमंडल बनाएगा या फिर संसद बनाएगा। तो नियम बनाने का अधिकार इन्हीं के पास है। तो चूंकि नागरिकता किसका विषय है? नागरिकता है केंद्र का विषय। तो फिर नागरिकता पर किसी भी प्रकार के नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये कोटेशंस हैं, इनको आपको एज इट इज रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मैंने अभी बताया था आपको, 12 से 35, भाग 3, अमेरिका। ये तीन चार बातें हैं जो आपको याद करनी है। पहले 7 थे, आज कितने हैं टोटल? 6 हैं। ठीक है, तो हमारा हाँ ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखो। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो बताइए जरा, मूल अधिकार कौन नहीं है? आपसे पूछा गया है, मूल अधिकार कौन नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28। कानून के समक्ष समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18। समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। यही सही है। तो फिर ये है क्या? ये है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये आर्टिकल नंबर 39 के डी में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, और ये आता है आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। तो हमारा जो सही उत्तर है, कह रहा है मूल अधिकार कौन सा नहीं है, तो वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अगर आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 359 में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति को शक्ति होगी कि वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दे। तो आपका आंसर हो जाएगा 359। इसको एज इट इज याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बहुत बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद कभी स्थगित नहीं होंगे? आर्टिकल 20 और 21। ये कब कहा गया था? किस संविधान संशोधन में कहा गया था? मोरारजी देसाई की सरकार थी, 44वां संविधान संशोधन था, और 1978 वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख पूछा जाता है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क। अधिकार प्रक्षालेख से सीधा सा आशय है कि ये रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और पूछती है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। वही लिखा है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क। तो ये सही है। प्रतिषेध, ये एक रिट है जो मना करती है। प्रतिषेध क्या कहती है? प्रतिषेध कहती है टू स्टॉप, रुक जाओ, डोंट डू दिस वर्क। तो ये गलत हो जाएगा।
इसका अर्थ टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। अब देखो परमादेश, अच्छा टू बी सर्टिफाइड किसका होता है, मतलब कौन सी रिट का मतलब होता है? टू बी सर्टिफाइड या टू इन्फॉर्म, ये मतलब किसका है? ये मतलब होता है उत्प्रेषण। एक रिट होती है उत्प्रेषण। मैं जब रिट में आऊंगा फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 32 के जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो वहां पर इन सब की चर्चा करूंगा। ठीक है, वो टॉपिक ही अलग है। ठीक है, तो उसको मैं डिटेल से कवर करूंगा। परमादेश, परमादेश से आशय होता है मेरा परम आदेश है। वी ऑर्डर, है ना, वी ऑर्डर टू डू दिस या वी कमांड टू डू दिस, तो इसका परमादेश का ये सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को जो प्रत्यक्ष आपने बंदी बना रखा है जिस व्यक्ति को, उसको प्रत्यक्ष करो मेरे सामने, कोर्ट कहता है। इसका सीधा सा आशय है जिसको आपने बंद कर रखा है उसको सशरीर प्रस्तुत करो, मतलब बॉडी के साथ लेकर आओ। टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा सही सुमेलित नहीं है वो यही सही सुमेलित नहीं है, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध से सीधा आशय होता है मना करना, टू स्टॉप, डोंट डू दिस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? जीवन का अधिकार। ठीक है, ये छीना नहीं जा सकता। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है। नेक्स्ट देखो, कथन और कारण। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ये भी सही है। और देखो क्या ये इसका सही व्याख्या करता है? अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे और ये इसकी व्याख्या भी सही रूप से कर पा रहा है। नेक्स्ट देखो, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? हालांकि ये क्वेश्चन काफी पुराना हो गया है, अब हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसको। अगर आप चाहो तो याद रखो, 11 दिसंबर 2019। ठीक है, ये परीक्षा में अब नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं, नहीं, राष्ट्रपति जब चाहे तब थोड़ी कर सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, जी नहीं। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी सरकार को, वो निलंबित कर देगी, जैसे आपातकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। तो ये हमारा नागरिकता और मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 1 है, और इसका पार्ट 2 आपको आगामी दिनों में देखने को मिल जाएगा। ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।